नमस्कार साथियों। मैं उमेश कुमार यादव आपका अपने चैनल इन्वेस्ट विद यूके में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम शेयर्स मार्केट के बारे में जानेंगे कि जब हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या हम किसी स्टॉक के अंदर एंट्री करना चाहते हैं तो किस तरीके से हम एक अच्छा शेयर सेलेक्ट करें। मार्केट में बहुत सारे शेयर्स, बहुत सारी कंपनियां जो लिस्टेड हैं जिनके शेयर मार्केट में हैं, लेकिन हमारा ग्राउंड क्या होना चाहिए कि हम किस तरीके से एक बेहतर शेयर अपने लिए सेलेक्ट करें। आज हम इसके बारे में बात करते हैं। आइए, जो सबसे बेसिक चीज़ है साथियों, अगर हम किसी अच्छे शेयर की तलाश में हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि वो शेयर ऐसी कंपनी का हो जिस कंपनी को हम अपने घर में या अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हो। उदाहरण के लिए, आप सुबह से शुरू करेंगे तो सबसे पहले मान लीजिए हम लोग जो काम करते हैं, हमने पेस्ट करते हैं, हम ब्रेकफास्ट करते हैं, तो ये यानी डेली यूज़ की चीज़ें हमारी वो कौन सी कंपनी बनाती है। अगर आप इस चीज़ों पे इसकी एक लिस्ट बनाइए कि आप कौन कौन सी चीज़ें मॉर्निंग में इस्तेमाल करते हैं, फिर आपके ऑफिस जाते समय आप क्या क्या करते हैं, किस कंपनी से। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे आपने पेस्ट किया तो पेस्ट आपने किस कंपनी का किया, उसको कौन सी कंपनी बनाती है। अगर वो कंपनी डायरेक्ट शेयर मार्केट में इंडेक्स में लिस्टेड है, वेल एंड गुड। अगर वो कंपनी लिस्टेड नहीं है तो हो सकता है उसकी मदर कंपनी जो है वो लिस्टेड हो। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग दिन में अपने घर में यूज़ करते हैं। इसके अतिरिक्त आईटीसी है, जिसके हम बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो मॉर्निंग में और शाम तक यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हम पेट्रोल अपनी गाड़ी में फिल कराते हैं। तो पेट्रोल, जिससे मान लीजिए पेट्रोल से संबंधित आप जो भी कंपनियां हैं वो उसको आप अपनी कॉपी में एक नोट डाउन करते रहिए। जैसे आईओसी है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, रिलायंस है, ठीक है, एसआर है। इस तरीके की काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो मार्केट में, जिससे हम अपना पेट्रोल फिल कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, कौन सी ब्रांड की बाइक है, कौन से ब्रांड के हम कपड़े पहनते हैं, कौन से ब्रांड, अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हम किस होटल में रुकते हैं। मतलब डेली में जैसे बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो हमारे जो दैनिक क्रियाकलाप हैं या दैनिक इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनके साथ जुड़ी होती हैं, उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। मान लीजिए आपने सुबह से शाम तक 50 चीज़ों की लिस्ट बनाई और उन चीज़ों से जुड़ी हुई कंपनियों के नाम आपने लिख लिए। अब आप ये देखेंगे कि वो जो चीज़ आपने लिखी है उसका ब्रांड क्या है, उसकी मदर कंपनी का है, ये आसानी से आप लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ हमारे साथियों को धूम्रपान की आदत होती है, तो सिगरेट बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो आईटीसी के अंतर्गत आती हैं और आईटीसी जो है वो लिस्टेड है। इसी तरीके से बहुत सारे ब्रांड हो सकते हैं। फिर इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि जब हमने सारे ब्रांड लिख लिए तो उसके बाद हम उसके सेक्टर का सिलेक्शन करते हैं। सेक्टर से सिलेक्शन का तात्पर्य ये है कि एक सेक्टर के अंदर आने वाली बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो एक ही बिजनेस में होती हैं। अभी एग्जांपल मैंने आपको दिया पेट्रोल भरवाने वाला, तो उसके बारे में दो मिनट आपको बताता हूँ। मान लीजिए बीपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, इंडियन ऑयल है, इस तरीके की 6-7 कंपनियां हैं। तो ये सारी कंपनियां मिला के एक सेक्टर बनाते हैं कि ये पेट्रोलियम सेक्टर है। तो उस एक सेक्टर की सारी कंपनियों को आप एक जगह लिखिए, और कई सारे ऐप्स मार्केट में इस तरीके के अवेलेबल हैं, या आप खुद से भी कर सकते हैं। इनके जो फंडामेंटल्स हैं, इन सारी कंपनियों के फंडामेंटल्स जो हैं, आरओई, आरओसीई और डिविडेंड यील्ड वगैरह वगैरह बहुत सारे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कोई भी अच्छा शेयर सिलेक्शन करते समय हमें जो है वो किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और किन किन बिंदुओं को हमें कंसीडर करना चाहिए। जब हम किसी पीयर कंपैरिजन का, जो हम किसी कंपनी का और कंपनीज का एक सेक्टर डिसाइड कर लेते हैं, तो उन सेक्टर्स में से हम जो है एक एक या दो, मैक्सिमम मैक्सिमम एक या दो बेस्ट कंपनियां जो हम फंडामेंटल रिसर्च के दौरान निकालते हैं, तो उसमें हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग 10 सेक्टर्स के आसपास सेलेक्ट करें जो आपको अपनी रिसर्च के दौरान या जिस तरीके से भी आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं, तो
जो बेहतर आपको सेक्टर लगते हैं उन 10 सेक्टर्स का सिलेक्शन आप लोग करें पहले, और हर सेक्टर की एक या दो, मैक्सिमम तीन, इससे ज़्यादा नहीं, हर सेक्टर की टॉप टू कंपनीज। टॉप टू का मतलब आप ये ना समझे कि सिर्फ जो इसका प्राइस ज़्यादा है वो टॉप है। टॉप कंपनीज का मतलब होता है जो ओवरऑल जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, जैसे कि पी रेशो जिसका कम है, पीवी रेशो कम है, और आप डेब्ट टू इक्विटी जिसका कम है। तो इस तरीके से कई सारे फंडामेंटल रिसर्च होते हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आशा है कि हम जो है आसानी से इन चीज़ों को समझ पाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि 20 या 30 कंपनियां टोटल इस तरीके की होनी चाहिए जहां आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। इससे ज़्यादा की कंपनियां मेरी समझ से सही नहीं है। आप और कम कंपनियों में भी देखिए, एक बहुत अच्छा फंडामेंटल रूल है कि कभी भी एक कंपनी में आप अपना पैसा ना लगाएं और एक बार में ना लगाएं और एक सेक्टर में ना लगाएं। पहले तो अपनी पसंद के ऐसे 8 या 10 सेक्टर सेलेक्ट करिए, और उन सेक्टर्स की दो या मैक्सिमम तीन कंपनीज को सेलेक्ट करिए। इस तरीके से आप अपना 20 या 30 कंपनियों का पोर्टफोलियो डिसाइड करने में सफल होंगे। और उसके बाद कंटिन्यूअसली जब भी चांस मिले आपको, जब भी शेयर का प्राइस 10% या 15-20% नीचे आता है, तब उसमें कॉन्सिक्यूटिवली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है हम सब लोगों को कि इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वो एक अलग सब्जेक्ट है जिसको हम इंट्राडे के नाम से बुलाते हैं। वो एक अलग दुनिया है, अलग उसका पता नहीं क्या क्या उसमें चलता रहता है, वो मुझे समझ में नहीं आता। हालांकि उसके बारे में बात करेंगे जो भी है। लेकिन मैं जो भी आपको सलाह दूंगा या जो भी मैं बताऊंगा आपको, वो केवल और केवल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में होगा। जब भी आप शेयर के पैसे लगाएं तो आप अपने दिमाग में ये बात रखें, ये अब मान के चलें कि अब ये पैसा आपको 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तभी आप इस जो शेयर मार्केट का जो समंदर है इसमें से आप मोती निकालने में सफल होंगे। देखिए, कोई भी जो बेहतरीन चीज़ होती है वो शॉर्ट टर्म में या शॉर्ट टाइम में डेवलप नहीं हो पाती। हम एक पेड़ भी लगाते हैं तो उससे फल आने में 15 साल 20 साल का समय लग जाता है। हम अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो भी 15 साल की पढ़ाई के बाद कुछ अच्छी स्थिति में आ पाता। तो ये शेयर जो है ना, ये हमारे बच्चों की तरह होते हैं, इसको पालना सीखिए। जो शेयर आप खरीदें वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से खरीदें, और शेयर मार्केट के अप एंड डाउन्स जो है इनसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती। इनफैक्ट जब भी शेयर जो है मार्केट नीचे की तरफ आता है, वो हमें एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक चांस होता है कि हम अब अपना कुछ और एक्स्ट्रा पैसा इसमें लगाएं। लेकिन एक चीज़ फंडामेंटल रूल्स के तहत आपको अपने दिमाग में रखनी है, कभी भी एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना है, एक साथ नहीं लगाना है, और एक कंपनी में नहीं लगाना है। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में अलग अलग समय पे आप पैसा लगाइए। निरंतर इन्वेस्ट करते रहिए। मान लीजिए आपकी जो मंथली इनकम है वो 50,000 रुपये है, या मान लीजिए 30,000 रुपये है, तो उसका 10% आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट में लगाना है। इतना अगर आप करते रहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करने में सक्सेसफुल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके बाद एक चीज़ आती है कि हम किन सेक्टर्स को सेलेक्ट करें। साथ ही सेक्टर सेलेक्ट करने में एक सबसे बड़ी जो मैं जिसको मानता हूँ वो ये है कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर्स को हमेशा आप लोग जो है वो प्रेफरेंस दें। ऐसे सेक्टर जिसको आने वाले भविष्य में जिनका फ्यूचर अच्छा है, या जो उनका आने वाले फ्यूचर में जिनका मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने वाला है, तो ऐसे सेक्टर्स में आप लोग जो है वो शेयर सिलेक्शन करें तो बहुत बेहतर रहेगा। मान लीजिए रिन्यूएबल एनर्जी जो है, जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ईवीज हैं, और आपके जो एआई है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ये एवरग्रीन फील्ड है, और आने वाले समय में एआई, सोलर, इनके सेक्टर जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने के चांस हैं। अब जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कोल इंडस्ट्री का फ्यूचर जो है वो आने वाले समय में शायद नहीं रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम होती जा रही है और एनवायरनमेंट्स के लिए भी वो अच्छा नहीं है।
तो ईवीज की रफ्तार आप देख रहे हैं, एआई की रफ्तार आप देख रहे हैं, और सोलर, ये 3 फील्ड मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं पर्सनली इसको जो है बहुत पसंद करता हूँ। इसके अलावा डेली कंज्यूमिंग जो गुड्स हैं, इनको इनकी जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, आप उसमें अपना पैसा लगा सकते हैं। इसके लिए देखिए, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से इसका एक सिलेक्शन होना चाहिए कि कोई कंपनी हमें कैसे सेलेक्ट करनी है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें मार्गदर्शन दें ताकि हम बेहतर कर सकें। धन्यवाद।